स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हेट एजुकेशन। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स हैं, लेकिन इस तरह की स्ट्रांग स्टेटमेंट जब आप किसी एजुकेटेड पर्सन से सुनते हैं तो आप लाजमी हैरान परेशान हो जाएंगे। आज मैं आपसे कुछ दिल की बातें शेयर करूंगा। एज अ स्टूडेंट जब 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास में था, आई यूज्ड टू हेट गोइंग टू स्कूल। इसकी बहुत ज्यादा रीजंस है। आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है और मेरी एजुकेशन सिस्टम से 3 कंप्लेन्स हैं और आज वो कंप्लेन्स हम डिस्कस करेंगे। कंप्लेन नंबर 1, बात करने के लिए कोई नहीं। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज सुनी कि एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली और उसने एक पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि 90% मार्क्स लाना मेरे बस की बात नहीं, आई गिव अप, आई क्विट। इस तरह की बहुत ज्यादा न्यूज जब हमें सुनने को मिलती हैं और कंपटीशन होना एक अच्छी चीज है, लेकिन आजकल ये कंपटीशन एक अनहेल्थी कंपटीशन बन चुका है कि 99% मार्क्स लाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को जो है वो अपना मन चाहा कॉलेज या अपना मन चाहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा और इसी तरह वो मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। मतलब कि पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं कि मेरे 10th के एग्जाम हुए तकरीबन 15-16 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे ख्वाब में जब आता है कि मैं पेपर लिख रहा हूं, मुझे पेपर भूल रहा है, मैं जो रटा लगाया वो मुझे लिखना नहीं आ रहा, या कोई चीज ऐसी जो मैंने याद की थी प्रेशर की वजह से मुझे लिखना नहीं आ रही, तो फिर मैं जब यकदम उठता हूं तो फिर मुझे याद आता है कि ये तो ख्वाब था। अब ये देखें दोस्तों, 14-15 साल पहले मेरी क्या हालत होती होगी अगर अब ये मेरी रातों की नींद खराब कर रहा है, या अब मेरी ये हालत है कि मैं ये सोचते हुए डर जाता हूं कि इतना प्रेशर था मुझ पे तब, और अब मेरी क्या हालत होगी या तब मेरी क्या हालत होगी, कितना प्रेशर होगा। इसी तरह जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रेशर को इंटरनलाइज कर देते हैं और उनकी यही प्रॉब्लम है कि वो किसी को बता नहीं सकते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ये कहता है कि हर 5 में से 1 स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बार किसी सीरियस प्रॉब्लम में से गुजरता है। अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो उनमें से 12 बच्चे इतने प्रेशर में होंगे कि वो एक बीमारी बन चुकी होगी। और ये इतना ज्यादा प्रेशर हेल्थी है या अनहेल्थी, ये डिसाइड कौन करेगा? जी दोस्तों, अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो आप लोग बहुत ही लकी हैं, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस में क्या होता है कि टीचर्स जो 10% स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका कंपैरिजन जो उन 10% स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। हर टीचर्स को ये समझना चाहिए कि जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी का है, हर स्टूडेंट की डिफरेंट स्किल्स हैं, हर स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट से जो है वो यूनिक है। तो टीचर्स जो है वो भी स्टूडेंट्स को डांट देते हैं और स्टूडेंट्स जब घर आके बात करते हैं तो पेरेंट्स भी उनको डांट देते हैं। तो ऐसे में जो है वो स्टूडेंट क्या करे? ऐसे में स्टूडेंट्स को जो एक रहनुमा की जरूरत होती है, एक काउंसलर की जरूरत होती है, जिसका ताल्लुक जो है वो ना तो टीचर से हो ना पेरेंट्स से हो और उसका सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो मदद हो। दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिनलैंड को माना जाता है और वहां पर क्या होता है कि वहां पर स्टूडेंट्स जो है उनकी जो है ओवरऑल वेल बीइंग पर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेशर में है और वहां पर कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं या बाकी चीजें वो बार बार रिमाइंड करवाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट साल है, ये आपका जरूरी साल है, आपने कंपीट करना है, आपने इस तरह और वो इस तरह मजीद जो है वो स्टूडेंट प्रेशर में आता है। तो इस प्रेशर को जो कम करने की जरूरत है और इसका हल क्या है? या तो हम इसको प्रॉपर काउंसलर दे दें जो उन स्टूडेंट्स की बात को जो सुन सके, या जब तक काउंसलर्स मौजूद नहीं है हम खुद, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो छोटे बहन भाई हैं या हमारे जो रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ बैठें, उनकी बात को सुने, स्टडी से हट के कुछ बातें करें ताकि उनका जो जहनी टॉर्चर है, जहनी प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो। कंप्लेन नंबर 2, रोबोट्स की फैक्ट्री। उसमें काले एक ऐसा इंसान है कि हमारे एजुकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसकी वजह से है। 19th सेंचुरी में वो हिंदुस्तान आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ बच्चे नेचर में पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज और लोकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वो एजुकेशन के थ्रू टीचर से और अपने गाँव के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और ये ब्रिटिश के एजेंडा के खिलाफ था, क्योंकि उनको पता था कि जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा तो वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने सूट बूट वाला एजुकेशन सिस्टम लाया, जहां
उन्होंने हमें इंग्लिश बोलने वाला स्लेव बनाया और हमारे जहनों में ये फिट कर दिया कि जो भी लोकल है वो बेकार है और कम क्वालिटी का है। और उन्होंने जहां पर कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट किया कि उन्होंने हमें रोबोट बना दिया और हमें एक ऐसा रोबोट बनाया जो चुप करके फैक्ट्रियों में काम करे, टाइम पर आए, टाइम पर जाए और किसी भी रूल को ना तोड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपने सुपीरियर की हर बात को फॉलो करे और कोई सवाल ना करे। सोचें कि आज भी हम क्या करते हैं कि स्कूल्स वगैरह में छोटे छोटे बाल बनाकर अच्छा सा यूनिफॉर्म पहनकर 1 मिनट भी लेट नहीं पहुंचना स्कूल में। इस तरह का हमें रोबोट जो है वो एक ट्रेन किया जाता है। पुराने दौर में बच्चे जो है वो हमेशा जब सवाल करके सीखते थे, और सवाल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत है मैं सही हूं। सवाल करने का मतलब ये होता है कि इनके ख्याल डिफरेंट है, मतलब कि जो ख्याल मैं सोच रहा हूं वो मे भी आपके जहन में ना हो, या जो आप सोच रहे हैं उसको मैं अच्छी तरह समझ ना पा रहा हूं। और कन्वर्सेशन होती थी और कन्वर्सेशन से बहुत ज्यादा मसाइल जो वो हल हो जाते थे, और जो भी सवाल करता था उसको अवार्ड दिया जाता था या रिवार्ड मिलता था, पनिश नहीं मिलती थी। इसलिए स्टूडेंट्स आपको लाजमी जो सवाल करना चाहिए, लेकिन अप्रोच ठीक होनी चाहिए आप लोगों की। रिस्पेक्ट को जो है वो लाजमी जो है वो बीच में लाना चाहिए। रिस्पेक्ट का आंसर लाजमी होना चाहिए। आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अब ये देखिए आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है और रोबोट्स जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। अब ये देखें कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोबोट्स तो बेशक हमारी जगह लें या ना लें, लेकिन कहीं हम जो है वो रोबोट्स की जगह जो है वो ना ले लें। प्लेन नंबर 3, अनफेयर एडवांटेज। अब ये सोचें कि आप एक रेस में भाग रहे हैं और आपका जो कंपेटिटर है वो 2 किलोमीटर आगे से भागना शुरू कर देता है, या आप लोग पैदल भाग रहे हैं और आपका कंपेटिटर जो किसी गाड़ी पर या किसी बाइक पर जो है वो भागना शुरू कर देता है। तो क्या आप इस रेस को फेयर मानोगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है। किस घर में पैदा होना है ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज हैं तो क्या करेंगे, हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले देंगे और अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स होंगे जो हमें पढ़ाएंगे। तो दोस्तों लाइफ की जो है वो रेस स्टार्ट होने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमारी स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, हमें जो है वो फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलने वाली हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए नहीं है, कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिसमें हम जो है वो एडमिशन ले ही नहीं सकते। अब ये देखिए कि लर्नर जो बहुत तरह के हो सकते हैं। कुछ लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो चीजों को देखकर याद करते हैं। कुछ लोग जो वो एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं और कुछ लोग जो सुनकर सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को सीखने के लिए कुछ चीजें बहुत आसान होती हैं और कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। जिसकी विजुअल मेमोरी ठीक है, मे बी वो एक अच्छा ट्रैवल गाइड बन जाए, एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, और जिसकी फिजिक ठीक है, जो भागता दौड़ता है, वो मे बी एक अच्छा एथलीट बन जाए, और जिनकी आवाज ठीक है, मे बी वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन जाए। और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम का यही काम होना चाहिए कि वो हर एक पर इंफरादी तवज्जो दे और इसके अनफेयर एडवांटेज को ढूंढने में हमारी मदद करे ताकि उनके पर न काटे जाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये यूथ जो है वो हमारे कौम का जो वो फख्र है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। अगर हम सही वक्त पर सही इकदाम नहीं उठाएंगे तो इस यूथ को मुल्क से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर हम वही सवाल बार बार दोहराते रहेंगे कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया कब बनेगा। शुक्रिया।